हम दिखाएंगे आपको 36 किला, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, मैं हूं आफताब खान और आपको बता दें कि आज है 15 फरवरी और आज मिल गया नया अध्यक्ष नगर पंचायत अम्बागढ़ चौकी को। हमारे साथ अनिल मानिकपुरी जी हैं जो निर्दलीय जीते हैं। सबसे पहले आपको शुभकामनाएं और बधाई। क्या कहेंगे नगर वासियों को? जी धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से अम्बागढ़ चौकी की जनता जनार्दन को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं कि उन्होंने मुझ पे विश्वास व्यक्त किया, भरोसा व्यक्त किया है और जो जनादेश दिया है वो जनादेश हिंदुस्तान की दो बड़ी राष्ट्रीय पार्टियां भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी को एक संदेश है। चौकी शहर और चौकी वासियों की सेवा को लेकर लड़ा था। यहाँ की जागरूक जनता ने 2014 से 2019 के मध्य मुझे काम करते हुए देखा था और उन कामों को समझते हुए मुझे दोबारा जनादेश इस नगर के प्रथम नागरिक के रूप में मिला है। मैं यहाँ की जनता का आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ इस बात के लिए कि अब काम तो होगा, सबको साथ लेके, सबको विश्वास में लेकर और शहर के सर्वांगीण विकास के लिए और यहाँ की जनता की खुशहाली के लिए पूरे 24 घंटे जब हम सैया में रहेंगे, नींद में रहेंगे जी, उसी समय काम छूटेगा, उसी समय काम रुकेगा। पर सैया से उठने के बाद दैनिक दिनचर्या के बाद जो गति पकड़ेगी काम की, वो सैया में जाते तक चलेगी। पहली बार ऐसा चुनाव देखा मैं कि कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पद के प्रत्याशियों को जिताने में लगे हुए थे। बड़ा आश्चर्य, घोर आश्चर्य। वार्ड क्रमांक 13, वार्ड क्रमांक 14, वार्ड क्रमांक 5 में प्रत्यक्ष उदाहरण हमारे पास प्रमाण सहित। वार्ड क्रमांक 6 यहाँ ऐसे प्रत्याशी जिनको कांग्रेस ने मैदान पे उतारा था, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांग रहे थे। कांग्रेस पार्टी के स्थानीय जो बड़े नेता हैं, जो अपने आप को बड़े लीडर मानते हैं, वो भी मतदान के अंतिम 2 दिन कांग्रेस के वोट को बीजेपी में ट्रांसफर करने लगे थे। आप पूरे चुनाव के दौरान हमारे साथ बने रहे, नामांकन के अवधि से लेके मतदान की तिथि तक, आज निर्वाचन की घोषणा तक। आपने ये देखा होगा कि कभी हम लोगों ने मर्यादा नहीं तोड़ा, अनुशासन नहीं तोड़ा और शहर की शांति को बनाए रखा। एक निर्दलीय प्रत्याशी मैदान पे है, राष्ट्रीय पार्टी के नेता इतने घबरा गए, वो हमारे बैनर फाड़ रहे हैं, हमारे फ्लैक्स फाड़ रहे हैं, हमारे झंडे उतरवा रहे हैं, हमारे कटआउट जब्त करवा रहे हैं। ये योजनाबद्ध तरीके से षड्यंत्र पूर्वक 2 निर्दोष साथियों को हमारे शहर के जेल भेजा गया। ये चौकी के इतिहास को कलंकित करने वाला चुनाव था। राजनीति होती है, लड़ाई होती है, चुनाव होता है, हर 5 साल में चुनाव आएगा। चुनाव कितने दिन का है? 10 दिन, 15 दिन का। कांग्रेस के भाइयों के साथ रहना, अपने भारतीय जनता पार्टी के साथियों भाइयों के साथ रहना है। 2019 में चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से हुआ था। कांग्रेस पार्टी के या भारतीय जनता पार्टी के जिन साथियों ने इस शहर के विकास को अवरुद्ध किया था, आज परिणाम देखिए, 1 या 2 बज गए, बाकी सब साफ हो गए। हम जो कर्म किए हैं उसको फल भोगने के लिए हमको तैयार रहना चाहिए। पर शहर में जो गलत परंपरा शुरू हुई उसका बहुत दुख है। मैंने पूरे चुनाव के दौरान कभी किसी के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी नहीं की, ओछी टिप्पणी नहीं की, अपमानजनक टिप्पणी नहीं की, अनर्गल टिप्पणी नहीं। मैंने विनम्रता पूर्वक जनता से यह अपील की कि आप यदि मेरे को योग्य समझते हैं तो मेरे को मतदान कीजिए। यदि मेरे साथ और 3 भाई और 3 अन्य साथी खड़े हुए हैं, यदि आपको लगता है कि वो चौकी के विकास के लिए बेहतर काम कर सकते हैं, वो मेरे से ज्यादा योग्य हैं, मेरे से ज्यादा क्षमतावान हैं, मेरे से शहर के विकास की गति को मेरे से ज्यादा बढ़ा सकते, तो आप उसको वोट कीजिए। मैंने कभी ये नहीं कहा कि मेरे को वोट दीजिए। मैंने ये कहा कि 2014 से 2019 के मध्य आप लोगों ने मुझे काम करते हुए देखा है। यदि आप मेरे को उस लोग योग्य समझते हैं कि मैं शहर के विकास की गति को आगे बढ़ा सकता हूँ, तो आप मेरे को वोट कीजिए। आपकी टीम के लिए क्या कहेंगे? क्योंकि आप निर्दलीय थे, क्योंकि कांग्रेस से आप टूट के अलग हुए थे और मैदान पे आ गए थे, तो साथ में कांग्रेस की और भी टीम आई, तो टीम जो काम करी उसको कैसे देख रहे थे? क्योंकि आपसे 1-to-1 की बात कई बार हुई थी, तो आप शो बोले कार्यक्रम में नहीं आ पाऊंगा क्योंकि सारा लीड मैं खुद स्वयं कर रहा हूँ करके, वो कैसी स्थिति थी? देखिए, मैं अपने साथियों को हृदय से धन्यवाद देता हूँ
हम लोगों ने पूरी टीम भावना से काम किया। मेरी जब टिकट कटी, मैंने सब साथियों से कहा था कि आप स्वतंत्र हैं, यदि आप मेरे साथ रहना चाहते हैं तो स्वागत है, यदि आप पार्टी के साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो भी स्वागत है। मैं उसको किसी भी तरीके से अन्यथा नहीं लूंगा। किसी भी साथी को ये नहीं कहा था कि आप चुनाव लड़ो या आप चुनाव लड़ रहे तो बैठ जाओ। 15 वार्डों में 8 वार्डों में प्रत्याशी नहीं थे, हम बिना प्रत्याशी के वहां मैदान में गए। यदि हमारे 8 वार्डों में प्रत्याशी मैं एक वार्ड में खड़े कर दिया रहता तो आज परिणाम कुछ और ज्यादा, जीत का अंतर कुछ ज्यादा होता। अपने साथियों का हृदय से धन्यवाद देता हूं और उनके मेहनत को प्रणाम करता हूं कि उन्होंने निस्वार्थ भाव से अपने कैरियर को दांव में लगा के ये चिंता नहीं की कि हम भैया के साथ जाने पे हम निष्कासित हो जाएंगे, निलंबित हो जाएंगे, पार्टी हमको निकाल देगी, इसको नहीं सोचा। वो स्वस्फूर्त होके मुझसे जुड़े और हम लोग सब मिल के काम करें। ये कहना चाहता हूं साथियों को कि जितनी जो टीम है, ये टीम चौकी शहर के सर्वांगीण विकास के लिए आने वाले 5 साल तक दिन रात काम करते रहेंगे। हम लोग सब मिलजुल के काम करेंगे और आपको भी साथ में लेके मीडिया के साथियों के मार्गदर्शन से हम लोग शहर के विकास की गति को आगे बढ़ाएंगे। घर वापसी होगी, कांग्रेस जाना है, भाजपा जाना है, क्या है, कुछ प्लान है? ये फैसला मैं साथियों पे छोड़ दिया हूँ, क्योंकि ये तो अभी निर्वाचन का परिणाम आया है। सारी जनता जानना चाहती है कि अनिल मानिकपुरी कहाँ जाएंगे। अनिल मानिकपुरी जहाँ जाएंगे वहाँ ठीक ही जगह जाएंगे, ठीक ही जगह जाएंगे। अच्छा, लास्ट प्रश्न मेरा, ये मेरे चैनल के लिए है। हमने ओपिनियन पोल निकाला था, 200 से 400 के बीच में आंकड़े जो आएंगे वो निर्णायक होंगे, वो सही पाया गया। कितना सही काम कर रही है हमारी टीम अम्बागढ़ चौकी में? जी, आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ और आपको भी हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि आप चुनाव के दौरान पूरे आचार संहिता लगने से लेके चुनाव के परिणाम आने तक आपने जो पत्रकारिता की है वो निष्पक्ष पत्रकारिता करते हुए जनता को वो परोसा है जो जनता जानना या देखना चाहते हैं। आप ऐसा ही काम करते रहिए और दिन दुनी रात चुगनी तरह। थैंक यू, शुभकामनाएं आपको। अनिल मानिकपुरी साफ लफ्ज़ों पे ये कह रहे हैं कि विकास को लेकर, काम को लेकर, जो हमने पहले टाइम पास का हमने शो किया था उसको लेकर कार्यक्रम की थी, उसको ही लेकर जनता के पास पहुंचे। इनका कहना था कि जो प्रत्याशी काबिल होगा और जो काम करेगा, जो विकास करेगा नगर पंचायत को लेकर, उसे मिला है मतदान और उनकी हुई है विजयी। बाकी साथियों कह रहे हैं कि जो बेहतर काम करेगा वो अगले पंचवर्षीय में भी आएगा। हमारी टीम अनिल मानिकपुरी जी को शुभकामनाएं देती है और आप सारी टीम को आपकी शुभकामनाएं। सहयोगी आकाश के साथ आफ्ताब खान, हम दिखाएंगे आपको 36 किला, हर खबर पर हमारी नजर।